जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज पुनः हम बात करेंगे कि क्या अयोध्या के लोगों का बाइकाट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अयोध्या के लोगों के साथ साथ तरह तरह के जो फेसबुक व्हाट्सएप पर एक अलग से विभाग चल रहा है, उन विभागों के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, इस पर हमको सोचना पड़ेगा। कारण यह है कि एक तरफ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं अपने हिसाब से, परंतु जब हम हार जाते हैं कहीं से तो वहां के लोगों को धिक्कारने लगते हैं। अब समझने की बात है कि अयोध्या में हार गए, चित्रकूट में हार गए, रामेश्वरम में हार गए, जगह जगह हार गए, जहां भी राम की बात है वहां हार गए। बनारस में हार गए। एक तरह से बनारस की स्थिति यह थी कि किसी भी प्रकार से जीते, लेकिन बनारस मंडल की जो बात कही जाए वहां भी सीटें बहुत कम हुई। इस पर चिंतन न करके केवल अयोध्या वासियों को धिक्कार करने की बात जो चल रहा है यहाँ पर, तो उसको समझने की बात है। यह कार्य वही लोग कर सकते हैं जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते या हिंदू धर्म के अनुसार चलते नहीं, हिंदू संतों का सम्मान नहीं करते, वही लोग कह सकते हैं। क्योंकि हमारे संत समाज और जितने भी लोग हैं, कहीं भी प्रवचन आप सुन लीजिए, प्रवचन करते समय अक्सर व्यक्ति अच्छी बातें कहता है तो वह आप सुन लीजिए, देख लीजिए। ऐसा माना गया है कि धाम में जो लोग निवास करते हैं वह लोग ईश्वर के पार्षद के रूप में माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जैसे अयोध्या हुआ, चित्रकूट हुआ, रामेश्वरम हुआ, बनारस हुआ, वहां पर रहने वाला व्यक्ति अगर ईश्वर का पार्षद है तो उसका प्रतिकार आप किस प्रकार से कर सकते हैं। हम क्यों नहीं इस बात पर चिंतन कर रहे हैं कि आखिर में कारण क्या है कि हम हार गए। वहां के लोगों के घरों को बेघर कर देना यह हारने का मुख्य कारण रहा। और बेघर का एक मूल कारण रहा कि चूंकि घर वही रहा और वहां की दुकानें उनकी टूटी और घर भी टूटा, आवास भी गया और रोजगार भी गया, दोनों भी गया। हम केवल और केवल पत्थर को एक निर्माणित करके और एक सुंदर नगर बना देंगे तो क्या उस सुंदर नगर से हमारी अध्यात्म की शैली जो है वह विकसित होगी? अध्यात्म की शैली नहीं विकसित होगी, वह नगर विकसित केवल आप पत्थर के रूप में कर लेंगे। और नगर तो लंका भी विकसित था, नगर तो जितने अनेक प्रकार से ऐसे लोग जिनको हमारे हनुमान जी और बहुत सारे देवताओं ने विध्वंस किया वो भी विकसित था। तो आप नगर को विकसित नहीं कर सकते, वहां के लोगों की आध्यात्मिकता को विकसित करिए, उस संस्कृति की आध्यात्मिकता को विकसित करिए। और समझना यह है कि उन लोगों के ऊपर मुझे हंसी और तरस भी आता है कि जो लोग अयोध्यावासी या अन्य नगर वासियों का धिक्कार है एक मूवमेंट चला रहे हैं। हालांकि ये मूवमेंट हिंदुओं का नहीं है, यह मूवमेंट सनातनियों का या जो भी समाज की श्रेष्ठता को समझने वाला उनका नहीं है, परंतु यह एक ऑर्गेनाइज करके चलाया जा रहा है। तो वह इतना भी समझ उनको नहीं है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है वह भी जो है एक हिंदू ही है। और सारे के सारे लोग हिंदू ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में सिख भी हैं, और भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। और केवल आप सनातन की जो बात कर रहे हैं तो गैर भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे तो हिंदू का बहुत बड़ा तबका जो उनको वोट देता है वह भी हिंदू ही है। अर्थात हमें हिंदुओं को अपने समाहित करने की आवश्यकता है, न कि उनको प्रताड़ित करके, मानसिक प्रताड़ना दे करके। और जब वो नाराज होंगे तो समूल नाश होगा। शंकराचार्य नाराज हुए, स्थिति आप देख सकते हैं। और जब वह अयोध्या धाम के वासी, काशी धाम के वासी, रामेश्वरम चित्रकूट धाम के वासी अगर नाराज होंगे तो वह ईश्वर के साक्षात पार्षद माने जाते हैं। यहां तक भी संतों ने कहा है कि उनकी चरण धूलि मिल जाए तो भी आप समझिए कि भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। उनकी डांट भी मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है। और हम इतने गिर चुके हैं, इतनी गिरावट हमारे अंदर आ गई है कि हम ये कह रहे हैं कि बाइकाट, आप जाएंगे तो पानी कहां पिएंगे, जाएंगे तो गाड़ी किस रास्ते ले जाएंगे। अयोध्या धाम के वासियों का ही वह सारा है, भले ही अधिग्रहण सरकार ने कर रखा है लेकिन सारी जमीन वहां की है। और जाएंगे तो अगर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो गई तो फिर आप ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमारी दुर्घटना अयोध्या धाम के अंदर होगी तो उठाने वाला जो व्यक्ति होगा वो अयोध्या धाम का वासी नहीं हो सकता, वो बाहर से बुलाया जाएगा, उसी से हम जाएंगे। ज्यों पैर टूटेगा, ज्यों आपका नाश शुरू होगा, त्यों आप दांत मुंह बा करके एक तरह से आप कहना शुरू कर देंगे किसी तरह से मेरा सहयोग करो। यह भाव है। इसलिए मानव जाति का प्रणाम है और मानव जाति से प्रेम करिए, जिससे समाज का विकास हो, संस्कृति का विकास हो, सभ्यता का विकास हो। इस तरह के कोई राजनीतिक षड्यंत्र में पड़ करके सनातन को, मानवता को और इस समाज को तोड़ने वाला कभी भी सनातनी नहीं हो सकता, कभी मानवतावादी नहीं हो सकता। जय हिंद।